अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिनको आपने सराहा भी, जिन पर आपने अपना फीडबैक भी दिया। वो थी स्कूल और कॉलेजेस में बच्चियों को हरासा किए जाने के हवाले से। एलजीएस के नाम से एक स्कूल है जिसका स्कैंडल बहुत ज़्यादा मंजर-ए-आम पे आया। नाज़रीन, ये वो हमारे माशरे का बुरा चेहरा था जो हम देखना नहीं चाहते थे, मगर फिर भी हमें देखना पड़ा क्योंकि वो हकीकत थी, उससे हम नज़र नहीं चुरा सकते। लेकिन एक हकीकत और भी है, यही वो असातिज़ा हैं, यही वो जामियात हैं जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा किए, जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा किए, जिन्होंने मलाला यूसुफजई को पैदा किया। तो हम आज फ़ख्र महसूस करते हैं जब मलाला बाहर जाती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी और ऐसी मलालाएँ हैं कि जिनको रिकग्निशन की ज़रूरत है, जिनको सराहे जाने की ज़रूरत है। तो ऐसी ही एक इंस्पिरेशन हमारे साथ आज मौजूद है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अलहा जहाँज़ेब का कि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हामी भरी, और मैं उनसे बात इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरी बेटियों, बहनों और बच्चियों के लिए। आपने उनसे सीखना है कि आप कम उम्री में और इस मुल्क में चूँकि हमारे पास महदूद वसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उसके बावजूद आप बहुत कुछ कर सकते हो। लिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने वक्त दिया। मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो चीज़ ने डिस्टिंक्ट किया है आपको, आप पाकिस्तान से बाहर गई, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब चूँकि हम थोड़े से ओल्ड स्कूल हो गए हैं, हमें इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता, और ये हमारी गलती है, मैं इस बात को मानता हूँ। हम क्यों नहीं अप टू डेट, हमें क्यों नहीं पता हमारे बच्चों के कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो वो पोस्ट हो रहे हैं और उनको ओवरकम करना है। तो मुझे बताएं, वो आपकी डिस्टिंक्शन है क्या जिसने आपको मुमताज़ बनाया? तो सबसे पहले तो मैं नेशनल पाकिस्तान डिबेट टीम पे थी। उसका चैलेंज और उसका प्रोसेस इस तरह होता है कि सबसे पहले एक आपका नेशनल टूर्नामेंट होता है और उसके टॉप 20 स्पीकर्स जो हैं वो एक ट्रेनिंग कैंप के थ्रू गुजरते हैं, और वहाँ से फिर 5 लोग सेलेक्ट होते हैं और वो 5 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड स्कूल्स डिबेटिंग चैम्पियनशिप पे। वो जुलाई में होता है, वहाँ पे हर एक कंट्री अपनी एक टीम भेजती है डिबेटर्स की, और वो फिर एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, और वहाँ से फिर एक चैम्पियन निकलता है। वहाँ पे उनके पास एक टॉप स्पीकर्स वाली भी कैटेगरी होती है जहाँ पे आप रैंक करते हैं। वहाँ पे मैं 7th बेस्ट रैंक की थी इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज वाली कंट्रीज़ के अंदर से। तो वहाँ से फिर मेरी डिबेटिंग जर्नी थोड़ी सी शुरू हुई। वहाँ से देन आई कंटिन्यू डिबेटिंग इस साल भी। इस साल मुझे उन्होंने रैंक किया था एज द बेस्ट अंडर 19 स्पीकर पाकिस्तान के अंदर, और मई के अंदर मैं एक टूर्नामेंट बोली हूँ, ऑल एशिया डिबेट टूर्नामेंट। वो मैं बोली थी विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो शी इज़ फ्रॉम चाइना, एंड वी इकट्ठे हम डिबेट वो टूर्नामेंट जीत गए थे। और ये अच्छा, इतना कुछ था। मैं लिटरली मैं ये सोच रहा था नाजरीन कि मैं आपको जो ये कह रही हैं उसको ट्रांसलेट करके या उसको आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, लेकिन माशाल्लाह इतना कुछ है, आई कुडंट इवन फैथम कि आप जो है वो इसको, और लिस्ट आपकी लंबी जा सकती है डेफिनेटली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप इतना कुछ अचीव कर रहे होते हो अलहा, वो कौन सा एक फैक्टर होता है? मतलब आपको क्या लगता है, आपको फ्रेंड की सपोर्ट चाहिए होती है, आपको माँ बाप की सपोर्ट चाहिए, या टीचर्स की? वो कौन सा एक फैक्टर होता है जो आपको इनकरेज करता है कि नहीं, मैंने अब इससे भी आगे जाना है, मैंने इससे भी आगे जाना है? आई थिंक एक तो ये सारा सपोर्ट होता है। मुझे मेरे माँ बाप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी, मुझे मेरे स्कूल से बहुत सपोर्ट मिली थी, डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने कोचेस प्रोवाइड किया, एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली एज वेल। लेकिन आई थिंक एक जो आपका सबसे वो फैक्टर होता है ना, जो आपको कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि मैंने और करना है, वो आपकी सेल्फ विल होती है कि आप कभी किसी चीज़ को, अपने आप को उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं समझते उस चीज़ की वजह से। यू डोंट लेट इट गेट टू योर हेड, एंड आई थिंक दैट वाज बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि हर चीज़ जो मैं जीतती थी, मैं हमेशा सोचती थी अभी और भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आइडलाइज उन लोगों को करती हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। किसको आइडलाइज करती हैं आप? सबसे पहले तो मलाला को, ऑनेस्टली। स्पॉट ऑन, ठीक है, ओके। A lot of empowered women जिन्होंने दुनिया चेंज करने की कोशिश की हुई है, and I think Malala currently is one of them, क्योंकि at 16 she has tried her best, and now I think she's 19 years old. She's studying at Oxford. उसने पाकिस्तान को represent इस तरह से किया in a way that she highlighted all the problems in Pakistan that need to be solved. मलाला इनकी आइडियल है नाजरीन, और एक बात बड़ी अच्छी की है हमारी बेटी ने कि अगर कोई और वो काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मतलब मुझे भी अपने बड़ों से ये सिखाया गया कि अगर कोई और ये काम कर सकता है, एंड आई एम श्योर कि वो ये भी सोचती होंगी कि अगर मलाला यहाँ तक पहुँच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। ये वो वक्त है, खुदा के लिए मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है सर कि आप ना अपनी बेटियों को एम्पावर करें, अपनी बेटियों को कमतर मत समझे। मैं खुद भी 2 बेटियों का बाप हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा प्राउड मोमेंट और हो नहीं सकता। आपको पता है मेरे यूट्यूब वीडियो में हम बड़ी कैंडिड बात किया करते हैं, लगी लिपटी लगते हैं। आज भी मुझे
जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी कितने बच्चे हैं, तो मैं जब 2 बेटियां बताता हूं तो कहते हैं, मुझे मुबारकबाद नहीं देते, मुझे कहते हैं कोई गल नहीं, अल्लाह पुत्र भी देगा। बहुत है भाई, मेरी अगर एक भी बेटी होती तो मेरे लिए बहुत होती। अल्लाह मुझे अगर वो दे दे तो अल्लाह का एहसान है, बट मेरा वो बेटा ही है, मेरी वो बेटी है। अल्लाह, एक चीज़ जो कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं अगर ये सब कुछ कर रही हूँ, और मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की थी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं चाहूँगा वो आप हमारे देखने वालों को बताइएगा। एक लड़की जो हिम्मत वाली होती है, जिसको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, टीचर्स की सपोर्ट मिल रही होती है, स्कूल में सपोर्ट मिल रही होती है, वो तो आगे निकल जाती है। कई ऐसी बच्चियाँ ऐसी हैं जो अल्लाह बनना चाहती होंगी, लेकिन वो अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाती होंगी। मुझे बताया आपके फादर ने कि आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करना चाहते हो, ज़रा उसके बारे में बताओ, वो है क्या एग्जैक्टली? तो वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसका नाम है म्यूजिंग्स ऑफ अ फेमिनिस्ट। उसके ऊपर हम आपकी मतलब भी बता दो उसका साथ साथ। हम इतने हमको पता है कि कितना हमें नहीं पता होता है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं आप जितने, मतलब बता दो उसका। एक औरत की सोच, अच्छा, उसका मतलब है। अच्छा। और यहाँ पे हम आपकी स्टोरी, आपके साथ जो हुआ, आपने जो कहना चाहते हैं वो हम पोस्ट करते हैं। वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ जो भी हमें स्टोरी मिले, जिस तरह की मिले, जो आप कहना चाहते हैं, वो एक दफ़ा दोबारा नाम बताइए। मैं आपको लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा अभी स्क्रीन के नीचे, दोबारा नाम बताइएगा वेबसाइट का। म्यूजिंग्स ऑफ अ फेमिनिस्ट। ये उन तमाम बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो अपनी बात कहना चाहती हैं, मगर कई ऐसे मसाइल होते हैं, कई ऐसी वजूहात होती हैं, वो कहना नहीं चाहती हैं। और आई गेस अगर वो एनोनिमस भी रहना चाहें तब भी, अगर वो अपना नाम खुफिया रखना चाहें तब भी आप वो बात कह सकते होते हैं। तो मैं आपने लिख भी दिया है नीचे नाम स्क्रीन के, आप देख भी सकते हैं, ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि ऐसी चीज़ जो कि आप आवाज़ नहीं सुनी जा रही, इनकी वेबसाइट पे आप अल्लाह से कांटेक्ट कीजिए, इनकी वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी केटर्ड वेल। आगे क्या करना है अब? आगे प्लान यही है कि कॉलेज जाना है इंशाल्लाह, और साथ साथ मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ मैं डील करना चाहती हूँ। तो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है औरतों के ख़िलाफ़, जो एक थोड़ा सा लोग गलत तरीके से समझते हैं उन्हें। मतलब अक्रॉस मेरी जो जर्नी है, काफ़ी दफ़ा सुनने को आया है कि अपनी बेटी को बाहर ना जाने दो पढ़ाई के लिए, या अपनी बेटी को इस तरह से रखो, ये बहुत ही आउट हो जाएगी, जिस तरह लोग कहते हैं। हाँ, ये है आउट का, मुझे डेफिनेशन जाननी है कि वो रेड लाइन क्या है जिसके बाद आप कहते हैं कि आउट हो जाएगी। अगर मैं बताऊं तो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। मोस्टली अगर एक औरत का अपना ओपिनियन होना, ज़्यादा वोकल कर अपने आप को समझे या बहुत ज़्यादा बोले, तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है लोग उसको बुरा ही समझते हैं कि इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, या इतना अपना ओपिनियन बाहर लाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को। और आई थिंक वो भी थोड़ा सा मुझे तो ड्राइव करता था, जो मुझे कोई कहता था कि इतना ज़्यादा ना बोलो, तो मैं एक सोचती थी कि अच्छा अब मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, बच्ची जो है वो वाकई ही इज़ अभी तो बिल्कुल छोटी सी है, पर इतनी बड़ी और इतनी मैच्योर थॉट्स, मतलब आई वाज टेकन अबैक कि माशाल्लाह ये थॉट प्रोसेस जो आपका है कि एक ख़ास लिमिट में रखा जाने की कोशिश की जाती है हमारे माशरे में, और ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आज वेस्ट भी शिकायत करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, वहाँ पर भी ऐसा होता है। ट्रिगर कहाँ से हुई कि नहीं ये ऐसा करना है मुझे? वो कौन सा पॉइंट था लिहाज जहाँ से आपको ट्रिगर हुआ कि ऐसा मैंने I want to be like this? मैं बहुत छोटी थी मेरे ख्याल से जब हुआ था, आई थिंक 7वीं जमात में तकरीबन, जब मुझे आके किसी ने इसी तरह की बात की थी। मैं बता रही थी कि मेरे जब मैं छोटी होती थी बहुत बड़े ख्वाब होते थे, मुझे बाहर जाकर पढ़ना था, मुझे पॉलिटिक्स में जाना था, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। अभी भी जाना है? अभी भी जाना है। अच्छा। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है? अभी नहीं डिसाइड किया? अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक। शायद अपनी बना लूँ, देखते हैं। ठीक है, चलें बिल्कुल। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ये बहुत बड़े ख्वाब है एक औरत के लिए। अब अगर वो बात यहाँ पे छोड़ देता, बहुत बड़े ख्वाब है, समझ आ जाती, लेकिन जब उसने औरत के लिए आगे कहा ना, तो ये मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा क्यों, लेकिन क्योंकि अगर आप इस तरह के ख्वाब देख सकते हो तो मैं क्यों नहीं देख सकती? इतना मेरे अंदर क्या है वो जो मुझे पीछे रखेगा, और आपके अंदर वो क्या चीज़ है जो मेरे से आपको आगे निकाल देगी। और वहाँ से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि पहले मुझे इतना नहीं पता था कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, हर जगह इनफैक्ट। फिर मुझे पता चला कि औरतों को स्कूल्स नहीं जाने देते, और औरतों के स्कूल्स की कंडीशंस जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं। एक औरत को आप हर कैटेगरी के अंदर, आप हर हिस्से से पुलिस करने की कोशिश करते हो। उसके बाद जो मतलब फ़िज़िकल वायलेंस होता है जो एक औरत को आप अंडर वो करती हैं। देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो एक औरत अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस करती है, और उनको क्रेडिट ही नहीं किया जाता कि
आप एक औरत होके एक इफ़ यू गेट टू अ पेडेस्टल जो एक मर्द पहुंचा होता है वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा और डिफरेंट चीज़ें ज़िंदगी के अंदर ओवरकम करनी होती हैं वो करने के लिए। तो आई थिंक वहाँ से बस शुरू हुआ था, एंड दैट वाज स्टिल माय ट्रिगर टू। मुझे पहले तो वो किसी को ढूंढना है जिसने इनको कहा था कि आप ऐसा कर नहीं सकते। मैं ऐसे जो किसी है ना, मुझे जहाँ जहाँ मिलेंगे मैं क्लास लूंगा उनकी। आई एम श्योर कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आपने उसका जो जवाब दिया वो अपनी सक्सेस से दिया, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अच्छा, आखिर में चूँकि नाज़रीन ये पूरा सिलसिला जो एक कंट्रोवर्सी से उठा था और उस कंट्रोवर्सी ने बहुत ज़्यादा जो है वो जगह पाई सोशल मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। एक स्कूल जिस पे एलिगेशंस लगे, सब कुछ हुआ। ज़रूरी नहीं है कि सब स्कूल्स ऐसे हों, ज़रूरी नहीं है कि सब, मैं समझता हूँ बड़ी एक माइनर सी तादाद होती है उन असातिज़ा की जो ऐसे होते हैं। आपके स्कूल ने आपको कितना हेल्प किया, आपके टीचर्स ने कितना हेल्प किया आपको? बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली। मेरे स्कूल ने मुझे वो रिसोर्सेज दी। इनफैक्ट मेरी प्रिंसिपल मेरे पास सबसे पहले आई थी। अच्छा। और उन्होंने मेरे से कहा था कि आपको तकरीर के अंदर जाना चाहिए, वरना मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया, उन्होंने पुश किया मुझे कि करो। अच्छा। उन्होंने मेरी अम्मी अबू से बात की, उन्होंने भी उनको भी मान नहीं रहे थे? माना था, उन्होंने मान गए थे। There was a slight pause on it. अच्छा, तो उधर फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी हेल्प की थी मुझे। रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे, कोचिंग फैसिलिटीज़ दी थी, हर दिन कैंप रखा था हमारे लिए, डिबेट कैंप रखा था। 4-5 घंटे हम स्कूल के अंदर रहते थे सिर्फ यही करते हुए, अपने आप को पॉलिश करते हुए। और ऊपर से एक ऑल गर्ल्स एनवायरनमेंट भी थी स्कूल के अंदर। और बहुत कॉग्निजेंट थे अबाउट कि यू नो हाउ टू मेक वुमेन स्ट्रॉन्गर आजकल के इसी पे फोकस है उनका। अलेहा बेटा, वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपसे मुझे बात करके खुशी तो हुई, लेकिन ट्रस्ट नहीं, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि बीइंग एन एंकर मैंने कम बात की और मैंने गेस्ट को ज़्यादा बात करने दिया, बिकॉज देयर वाज अ लॉट फॉर मी टू लर्न फ्रॉम यू। तो माशाल्लाह वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपके पेरेंट्स एक प्राउड पेरेंट्स हैं, इनके फादर भी आए हुए हैं जी, जहाज़ेब साहब, उनको भी मेरा सलाम है कि उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की है। मुझे उम्मीद है वो आगे भी करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें। फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।